हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और व्यूअर्स की जबरदस्त डिमांड पर पहली बार मैं मेरे चैनल पर एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस फिक्शन टीवी सीरीज और सबके फेवरेट राइटर स्टीफन किंग के नॉवेल पर बेस्ड अंडर द डोम सीरीज का सीजन 1 एक्सप्लेन करूंगा, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया। सिंस एक काफी लंबी सीरीज है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते सीरीज के कैरेक्टर के बैकग्राउंड से। डेल बारबरा ऑल्सो नोन एज बारबी एक इराकी वॉर वेटरन, उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया उसके एक गलती के कारण, जहां अपने साथी को रेस्क्यू करते दौरान स्मोक के ब्लाइंडनेस में उसने अपने ही साथी की जान ले ली, इसलिए अब वो फिरौती का काम करता है। जूलिया एक रिपोर्टर, उसके एक झूठ के कारण उसे उसके पिछले काम से निकाल दिया गया और अब वो अपने पति के साथ चेस्टर्स मिल्स टाउन में रहती है। लिंडा एक महत्वाकांक्षी, उसके गार्डियन और टाउन के शेरिफ ड्यूक ने उसे टाउन का डिप्यूटी अपॉइंट किया है। एंजी पार्ट टाइम वेट्रेस, उसका हमेशा से सपना है टाउन से कहीं दूर रहने का, और जिसे छोटा भाई एंजी भी है। जिम और जेम्स बाप बेटा, उनके रिलेशनशिप में थोड़ी कड़वाहट है क्योंकि जेम्स अब तक उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जिम टाउन का काउंसिलर अपने टाउन के लिए बहुत पॉजिटिव है, जिसका इंटेंशन एक दिन टाउन को अपने कंट्रोल में रखना है ताकि वो इस टाउन को अपने तरह से संवार सके। वहीं जेम्स ने अपने मॉम को 9 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में खो दिया और अब वो अपने बचपन के दोस्त एंजी के पीछे प्यार में पागल है। इंजीनियर स्किल में टैलेंटेड डूडी फिल के साथ मिलकर दोनों लोकल रेडियो स्टेशन चलाते हैं और आखिर में टीनेजर नोरी के माता पिता बचपन में कहीं गायब हो गए और तब से उसके लेस्बियन मदर्स कैरोलिन और एलिस उसकी देखभाल करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। सीरीज की शुरुआत एक अंडे से होती है, जहां एक चूजे के अंडे से निकलने पर मानो उसकी मां हैरानी में चली जाती है और सीन बारबी की तरफ मुड़ जाती है, जो किसी की लाश दफना रहा होता है। वहीं एंजी और जेम्स के मेकआउट के ठीक बाद मानो एंजी को जैसे कुछ होश आ जाता है और वो उसी पल उससे ब्रेकअप करने का तय करती है, जिसे जेम्स सह नहीं पाता और बदतमीजी करने पर उसे थप्पड़ खानी पड़ती है। वहीं टाउन से निकलते वक्त एक छोटे एक्सीडेंट के कारण बारबी वहीं फंस जाता है, पर उसे क्या खबर कि इससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि उसके कुछ देर बाद भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं और तूफान सा सभी तरफ छाने लगता है और फिर देखते ही देखते एक विशाल इनविजिबल डोम उनके टाउन पर गिर पड़ता है। वो डोम इतना शक्तिशाली होता है कि प्लेन और ट्रक के टकराने पर भी उस पर खरोच तक नहीं आता। पूरा बार्नयार्ड उसके चपेट में आधा कट कर रह जाता है और जिस पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की परत सी महसूस होती है। जिम तुरंत रेडियो की मदद से लोगों को अलर्ट करता है, जिससे नोरी की फैमिली जो टाउन के रास्ते गुजर ही रहे थे मरते मरते बचते हैं, पर इसका मतलब वो भी अब यहाँ फंस गए। जब जांच करने के इरादे से वो डोम के नजदीक बढ़ते हैं, नोरी को अजीब अटैक आने लगता है और वो पिंक स्टार्स आर फॉलिंग रिपीटेडली बड़बड़ाने लगती है। इतना कम नहीं कि जोई को भी सेम अटैक पड़ता है जब वो डोम के नजदीक आ पड़ता है और दोनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहीं जूलिया को पता चलता है कि उसका पति सुबह से मिसिंग है, जिसने आज ऑफिस भी रिपोर्ट नहीं किया, और जेम्स एंजी के प्यार में पागल एंजी को बारबी के साथ कैजुअली बात करते देख उसे एंजी पे शक होने लगता है कि शायद बारबी उसका नया बॉयफ्रेंड है और उसके दिमाग में बारबी के प्रति गुस्सा बनने लगता है और अब वो उस पर हर तरह से नजर बनाए रखने लगता है। इस मुसीबत में जिम ड्यूक को मदद ऑफर करता है, पर ड्यूक को उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे जेम्स की हरकतें पता होती है कि वो टाउन को कंट्रोल करने के पीछे है। पर जिम उसे धमकी की तरह याद दिलाता है कि सून लोग जवाब मांगेंगे कि आखिर जरूरत से ज्यादा प्रोफेन टैंक को क्यों स्टोर किया गया, खास करके डोम के गिरने से पहले। जिम के बातों से साफ पता चलता है कि वो ड्यूक और टाउन का रेवरेंड किसी इलीगल काम में शामिल है, जिससे वो तीनों भी मुसीबत में फंस सकते हैं। पर ड्यूक पलट जवाब देता है कि उसने जो भी किया टाउन के भले के लिए किया और वो उसके धमकी से नहीं डरने वाला। पर आखिर वो क्या है हमें सून पता चलेगा। उसी दौरान डूडी को उसके रिसीवर पर कोई अजीब एलियन लाइक सिग्नल का पैटर्न सुनाई देता है, जिसका वो कोई मतलब नहीं निकाल पाती। दिन ढलने पर अब बारबी और भी कंफ्यूज कि वो कहाँ रहे। जूलिया एज अ गुड सिटीजन उसे अपने घर पना देती है, पर घर पहुंचने पर बारबी को पता चलता है कि जिसकी लाश उसने गाड़ी थी वो जूलिया का हस्बैंड पीटर था, पर वो चुप रहने का ही ठीक समझता है। और वहीं जेम्स अपने पागलपन में एंडी को किडनैप करके कैद कर देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि उसका बर्ताव ठीक डोम के गिरने के बाद से बदला। उसके हिसाब से डोम में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे कंट्रोल कर रही है। एंडी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर सन की जेम्स समझने को तैयार नहीं होता। वहीं डोम की जांच करते समय ड्यूक किसी गंभीर परेशानी में लिंडा से कोई सीक्रेट शेयर करने बढ़ते हैं, पर डोम के करीब पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि डोम के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण
उनके चेस्ट में ऑपरेटेड पेसमेकर एक्सप्लोड हो जाता है और वो सीक्रेट बस एक सीक्रेट रह जाता है। और उसके कुछ देर बाद साइंटिस्ट और आर्मी डोम को घेर लेते हैं। पर हैरानी की बात ये कि वो किसी कारण से डोम के लोगों से बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों, ये भी आगे रिवील होगा। अब आगे फ्लैशबैक से ऑडियंस को पता चलता है कि कैसे जूलिया के हस्बैंड पीटर और बार्बी में किसी कारण से झड़प हुई थी जो पीटर के पास नहीं था, जिनके बातों से साफ समझ आता है कि बार्बी किसी पावरफुल लोगों के लिए पैसे वसूली का काम करता है। पर झड़प में पीटर को अपनी ही जान गंवानी पड़ी और फिर बार्बी झटके में अपनी नींद से उठता है और उसे याद आता है कि इस झड़प में उसने अपना बैज वहीं खो दिया। इसीलिए तुरंत उसके खोज में उसी केबिन निकल पड़ता है जो उसे लकीली मिल भी जाता है। पर वहाँ पड़ा पीटर का गन उसे एम्प्टी मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर पीटर को उसे मारना ही था तो उसने एम्प्टी गन क्यों कैरी किया। वहीं जेम्स भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है और एंजी से दूर रहने की धमकी देने के चक्कर में दोनों में झड़प हो जाती है। पर जेम्स को एक फॉर्मर मिलिट्री मैन से खानी पड़ती है। अब उनकी हालत ये कि टाउन पूरी तरह से आउट ऑफ कनेक्शन और उनका सहारा अब बैकअप पर चल रहा होता है। लोगों में डर फैलने लगता है क्योंकि उन लोगों की हालत एक पिंजरे में कैद से कम नहीं है। वो चाहे जितना भी नीचे खोद ले पर वो डोम काफी नीचे तक गया होता है और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का। वहीं ड्यूक के मरने के बाद दोनों को रियलाइज होता है कि कहीं ड्यूक ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा जिससे वो फंस सकते हैं। इसलिए रेवरेंड तुरंत ड्यूक के घर की छानबीन करने लगता है और अंत में उसे कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी मिलता है। पर उसे नष्ट करने के पीछे वो पूरे घर को आग लगा देता है जिसके चपेट में वो खुद आ जाता है। पर वो मरते मरते बचता है अगर जिम ने चालाकी से आग नहीं बुझाया होता और लिंडा ने उसे सही समय पर नहीं निकाला होता। अब इस हेरोइक एक्ट के बाद जिम टाउन के लोगों का भरोसा जीतने लगता है एज ए लीडर सभी का इस परिस्थिति में। अब जोई और नोरी के सीजर से रिकवर करने के बाद दोनों की मुलाकात होती है जहाँ नोरी को जोई धीरे धीरे पसंद आने लगता है और जब दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं उन्हें फिर से वही दूसरा दौरा पड़ता है और दोनों सेम चीज बड़बड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ जूलिया को बार्बी के बर्ताव पर शक होने लगता है और छिपते छिपाते उसका बैग चेक करने पर उसे एक मैप मिलता है जहां टाउन का एक लोकेशन मार्क्ड होता है। मार्क लोकेशन फिल का घर निकलता है और उससे उसे उसके पति का एक सीक्रेट पता चलता है कि पीटर को गैम्बलिंग का लत लग गया था जिसके पीछे उसने अपनी कार और घर तक बेच दिया पैसे लौटाने के लिए। और आखिरी बार बार्बी के साथ वो उस केबिन देखा गया था जहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने पर फिल की बातें सही निकलती है। पर तभी अचानक से जूलिया को कुछ होने लगता है और वो वहीं बेहोश पड़ जाती है। उसे अब पीटर दिखाई देने लगता है। लकीली बार्बी उसका पता लगाकर एन मौके पर उसे बचा लेता है। पर सिर्फ जूलिया ही नहीं बल्कि कई लोगों में फोटोफोबिया नाम की जानलेवा कंटेजियस बीमारी फैलने लगी जिससे अब हर तरफ अफरा तफरी मचने लगी। इसलिए इससे पहले कि ये बीमारी और भी लोगों में फैले जिम जेम्स को हॉस्पिटल की निगरानी पर लगा देता है कि कोई भी अफेक्टेड पर्सन हॉस्पिटल से ना निकले। पर लकीली कुछ लोगों पर इसका असर नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में इसका वैक्सीन एक बार लिया था। सबसे खुशी की बात कि इस बीमारी को एंटीबायोटिक से क्योर किया जा सकता है। इसलिए जिम और बार्बी तुरंत टाउन के एक लौते फार्मेसी पहुंचते हैं पर किसी ने स्टोर को पहले ही लूट लिया होता है। ट्रेस करने पर उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे अंधविश्वास रेवरेंड का हाथ है जिसका मानना है कि ये सब भगवान का प्लान है और उन्हें उनके प्लान से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लकीली दोनों उसे मेड्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले रोक लेते हैं पर इसके कारण रेवरेंड की जिम से दुश्मनी बन जाती है जिसका परिणाम उसे आगे पता चलेगा। वहीं हॉस्पिटल में पेशेंट्स घबराए बाहर जाने की जबरदस्ती करने लगते हैं पर जेम्स उन्हें स्मार्टली और नॉन वायलेंटली काम करने में सफल हो जाता है जिससे इम्प्रेस होकर लिंडा उसे टाउन का नया डिप्यूटी बनाने का तय करती है। ये सब चल ही रहा होता है कि ये दोनों अपने सीजर से फिर से रिकवर करने के बाद उन्हें कंफ्यूजन होता है कि एक दूसरे के हाथ लगाने से ही उन्हें अटैक कैसे आ सकता है और वो दोनों सेम चीज कैसे बड़बड़ा सकते हैं। इसलिए दोनों प्लान करते हैं फिर से अटैक में जाने का पर इस बार वो अटैक को रिकॉर्ड करने का तय करते हैं और रिकॉर्डेड क्लिप को इस बार देखने के बाद वो एक अजीब डिस्कवरी करते हैं जिसका जोई को कुछ याद नहीं कि उसने ऐसा भी कुछ किया था। अगली सुबह होश आने पर जूलिया बार्बी को कन्फ्रंट करती है कि वो आखिरी बार पीटर से मिला था तो उसने उससे इतनी जरूरी जानकारी कैसे छिपा रखी। आखिर पीटर उससे मिलने के बाद कहाँ गया। पर बार्बी डर के मारे उसे अब भी सच्चाई नहीं बताता। इसी दौरान अब भी कैद में एंजी के एस्केप करने की कोशिश में गलती से पाइपलाइन टूट जाती है और अब चेम्बर धीरे धीरे पानी से भरने लगता है। लकीली उसकी चीख पाइप के थ्रू जिम सुन लेता है और अपने बेटे का करतूत देख वो हैरान हो जाता है। पर जिम अब बड़ी दुविधा में होता है कि वो उसे कैद रखे या जाने दे क्योंकि इससे जेम्स को जेल और खास करके उसका नाम खराब होगा और टाउन के लोग उसे एज अ लीडर की तरह नहीं देखेंगे। इसीलिए वो सिर्फ उसे डूबने से बचाता है और उसे कैद में बनाए रखता है। अब अगले दिन जोई अपने डिस्कवरी से ये निर्णय निकालता है कि शायद डोम अलाइव है जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोनों
जब करीब होते हैं उनके इर्द गिर्द तेज फ्रीक्वेंसी महसूस होती है। सबसे बड़ी खोज की उनके घर के करीब डोम के हिस्से पर मोनार्क बटरफ्लाइज छाने लगे, जिसमें आरबी भी खास इंटरेस्ट दिखाती है। नॉरी के हिसाब से कहीं उनका डोम एक कोकून की तरह तो नहीं। कोकून की बेसिक जानकारी दूं तो कैटरपिलर या तितली अपने जीवन वर्ष में कोकून बनते हैं, जिसमें से कुछ दिन बाद एक खूबसूरत मोनार्क तितली जन्म लेता है। पर कोकून का डोम से क्या संबंध है, हमें ये आगे पता चलेगा। इतना कम नहीं कि जूलिया को डूडी के रिसीवर पर मिलिट्री का अजीब संदेश कैच होता है, वहीं रेवरेंट को भी अपनी हियरिंग मशीन पर मोआब नाम का अजीब संदेश सुनाई देने लगता है, जो उसके हिसाब से उनके लिए भगवान का संदेश है। और सीरीज की ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको इसके आगे का एपिसोड देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद आपकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई है। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों से वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।